मेरा नाम है सनातन और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा पैकेज इंस्पेक्शन सिस्टम, जो कि मॉडर्न गैजेट की गैजेट्स में से एक है। और जितने भी एविएशन सेक्टर में जितना भी गैजेट्स यूज़ होता है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है, चलो चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे, जिसमें एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ को हमको बताना है। इसमें बोला हुआ है ये इनविजिबल है, जो कि हम देख नहीं सकता। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट, जो सीधा रेखा में गमन करती है, जिसको हम लोग लाइट की स्पीड भी बराबर चलते हैं। कैन पेनिट्रेट थ्रू एनी मैटर, किसी भी वस्तु को मतलब भेदने में सक्षम है। कैन डैमेज लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स होता है उसको डैमेज कर सकता है। कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई मीन्स ऑफ लेंस और प्रिज्म, जो कि लेंस और प्रिज्म से उसको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। वेब लेंथ इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, दस हाई पेनिट्रेशन, उसकी वेब लेंथ है बहुत छोटी होती है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं व्हाट आर द डिटेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीस। एक्सपीस मशीन के डिटेक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में हमको बताना है, जिसमें फायर आर्म बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक उसको डिटेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। जिसमें दूसरे नंबर पर फायर आर्म कंपोनेंट्स, जो कि फायर आर्म्स कंपोनेंट को डिटेक्शन की करने की ज़रूरत है। एमुनिशन ऑफ ऑल कैलिबर्स, ग्रेनेड एंड अदर ब्लास्ट वेपन, नाइफ्स, बैटन, सोर्ड, एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, पावर सोर्स, ये सब जितने भी हैं इनको डिटेक्शन करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीस। एक्सपीस की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है, इसके बारे में बोला हुआ है। हाई डिटेक्शन रेट, जो कि इसकी डिटेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा है। लो फॉल्स अलार्म देते हैं, जो कि लो फॉल्स अलार्म रेट है। डिटेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लोजिव, जो कि एक्सप्लोजिव की जितने भी प्रकार एक्सप्लोजिव उसको डिटेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ एंटायर पैक एज वेल एज पार्सल एरिया, जो कि हर तरह की विस्फोटक को पकड़ सकता है और उसकी जो बैग की जो बैग की कोई पार्सल एरिया में कुछ सामान रखा हुआ होंगे तो उसको भी डिटेक्ट कर बताता है। जो कि इंटीग्रेटेड इमेज देते हैं हमको। इसका थ्रूपुट रेट जो है बैग्स जो है पैसेंजर की बैगेज वगैरह हो तो उसको 400 तक उसका स्क्रीनिंग कर सकता है, और अगर कार्गो होने से उसको 200 तक वो स्क्रीन कर सकता है। अनइक्वेबल डिफरेंशिएशन बिटवीन हैजर्डस एंड नॉन हैजर्डस सब्सटेंस, जो कि खतरनाक और गैर खतरनाक वस्तुओं को अलग कर सकता है। 4 नंबर पर देखते हैं व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सपीस। एक्सपीस की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है पेनिट्रेशन, जो कि 30 mm स्टील प्लेट को वो पेनिट्रेट करके उसको पेनिट्रेट करके देख सकता है। दूसरे नंबर पर रेजुलेशन, जो कि 40 SWC मतलब। तीसरे नंबर पर इमेज रेजुलेशन, जो कि 1280 से 1280 इंटू 1024 पिक्सल है। डी नंबर पर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, जो कि एक्टिवेटेड एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एक्सरे डोज जो है इनका 0.1 मिलीरेंजन आवर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ नंबर स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, जो कि 0.18 से 0.30 मीटर सेकेंड दिया हुआ है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो कि 0 से 40 डिग्री सेल्सियस। लोड कैपेसिटी, जो कि 100 kg तक इसका रहता है। चलो 5 नंबर पर देखते हैं व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर एक्सपीस। तो एक्सरे पैकेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ में होने वाले हैं उनके बारे में बताना है। फर्स्ट में दिया है मल्टी एनर्जी कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे, बैक स्कैटर, पल्स फर्स्ट न्यूट्रॉन एनालिसिस, जिसको PFNA भी बोला जाता है। थर्मल न्यूट्रॉन, जिसको TNA भी बोला जाता है। 6 नंबर पर दिया हुआ है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेस्पॉन्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है NQR।
6 नंबर पर दिया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एनर्जी एंड मल्टी एनर्जी, जो को हमको डिफरेंस को बताना है। सिंगल एनर्जी मीन्स हैज़ अ सिंगल लेवल ऑफ एनर्जी और गिव्स ब्लैक एंड वाइट इमेज, मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज देता है। कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि सिंगल एनर्जी में ये मटेरियल को उसकी एटॉमिक नंबर के बेस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। 4 नंबर पर दिया हुआ है इमेज इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट ईजी, जो कि इमेज को उतना अच्छे से वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता। मल्टी एनर्जी में क्या है, मल्टी एनर्जी में दिया हुआ है हैज़ 2 लेवल ऑफ एनर्जी, इसका 2 लेवल ऑफ एनर्जी दिया हुआ है। गिव कलर इमेज, जो कि कलर इमेज देते हैं। इट डिस्क्रिमिनेट्स मटेरियल एज पर एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पर उसका मटेरियल को डिस्क्रिमिनेट करके उसको कलर प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है इमेज इंटरप्रिटेशन इजी एज कम्पेयर टू सिंगल एनर्जी, जो कि सिंगल एनर्जी के कंपेयर में मल्टी एनर्जी है जो है इमेज को अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है राइट द सैलेंट फीचर्स ऑफ CTX, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे, जिसको CTX भी बोला जाता है। तो इसका फीचर्स को हमको बताना है। गिव्स 3D इमेज, जो कि 3D इमेज हमको प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइसेस द इमेज इन 500 डिफरेंट एंगल्स, जो कि 500 डिफरेंट एंगल्स से जो हम इमेज को है वो उस जो कि 500 डिफरेंट एंगल से उसको देखा जा सकता है। हैज़ मोर देन वन जनरेटर, जिसमें एक से ज़्यादा जनरेटर रहता है। जनरेटर एंड डिटेक्टर रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, जो कि जनरेटर और डिटेक्टर जो है ऑब्जेक्ट की चारों तरफ घूमते हैं। थ्रूपुट रेट भी जिसका ज़्यादा है उसका है 1200 बैग्स पर आवर, बहुत ज़्यादा है। 1200 बैग्स मीन्स 1200 बैग्स पर आवर में वो उसका बैग को स्क्रीनिंग करने का कैपेसिटी रहता है। वेरी कॉस्टली है ये तो ठीक है। कैन रिकन्स्ट्रक्ट द इमेज, मतलब इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एडेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको मतलब मेडिकल पर्पस पर ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है। मेडिकल कोई एक्सरे वगैरह करना होता है तो उसका ज़्यादा ही यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द इनबिल्ट सेफ्टी मेजर्स ऑफ एक्सपीस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मतलब जो भी मशीन है उसका इनबिल्ट क्या फीचर्स रहता है उसको। लो एक्सरे डोज, जो कि रेडिएशन शुड नॉट एक्सीड 0.1 मिलीरेंजन से ज़्यादा उसको रेडिएशन एग्जिट नहीं होना चाहिए, जो कि इनबिल्ट सेफ्टी मेजर है। लेड कार्टन, जो कि एक्सपीस की पर्दा, जो कि बैगेज वगैरह स्क्रीनिंग से पहले जो पर्दा लगा हुआ रहता है उसमें उसके बारे में बता हुआ है। लोकेटेड एट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द इंस्पेक्शन टनल टू प्रिवेंट स्कैटर्ड एक्सरे फ्रॉम स्केपिंग, जो कि एक्सरे को टनल से बाहर आने में रोकता है। और लेड शेल्डिंग मतलब prevents the emission of the scattering of X-ray independent of coping panel, जिसको हिंदी में बोला हुआ है विकृत हुए एक्सरे को सोखने में मदद करता है। इंटरलॉक्स, जिसमें एक इंटरलॉक का सेफ्टी मेजर भी है। When an attempt is made to generate X-ray with a critical panel missing, interlocks will sense and prevent the generation of X-ray, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण पैनल जो कि मिसिंग होने पर एक्सरे का जनरेशन होने से रोकता है। वो भी इनबिल्ट सेफ्टी मेजर्स है, इनमें 4 है। लो एक्सरे डोज, लेड कर्टेन, लेड शेल्डिंग, इंटरलॉक्स, जो कि इसका थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। 9 नंबर में देखते हैं राइट डाउन द प्री ऑपरेशन चेक ऑफ 5 स्टेप्स ड्यूरिंग स्विचिंग ऑन द एक्सपीस मशीन। एक्सपीस मशीन को स्विच ऑन करने से पहले हमको क्या प्री ऑपरेशन चेक करना है और उसमें क्या हमको देखना है उसको बारे में थोड़ा सा। उसमें हमको इंश्योर करना है कि ऑल सर्विस पैनल शुड बी क्लोज्ड एंड लॉक,
दूसरे नंबर पर दिया हुआ है द लेड कर्टन मस्ट बी हैंगिंग डाउन एंड इन गुड कंडीशन। सो कि लेड कर्टन है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए और लटके हुए कंडीशन में होना चाहिए। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ऑल इमरजेंसी ऑफ स्विचेस मस्ट बी इन रिलीज्ड आउट पोजीशन, मतलब इमरजेंसी बटन जो है रिलीज कंडीशन में होना चाहिए। देयर शुड बी नो ऑब्जेक्ट इन द इंस्पेक्शन टनल, जो कि इंस्पेक्शन टनल के अंदर में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। चेक द नथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कन्वेयर बेल्ट, मतलब ये चीज़ भी इंश्योर करना है जो कि ऐसे कोई वस्तु हो ना हो जिसमें कन्वेयर बेल्ट को रुकावट पैदा करे। Make sure there is a table available for physically searching packets। ये चीज़ भी देखना है कि वहाँ एक टेबल की व्यवस्था हो जिसमें अगर कोई ऐसे बैग आता है जिसको फिज़िकली चेक करने की ज़रूरत होता है तो उसको टेबल में रख करके चेक किया जा सके, इसके लिए भी एक टेबल की ज़रूरत है। Make sure that the conveyor belt and monitor screens are not dirty, जो कि मॉनिटर वगैरह धूल वगैरह चलते रहे, गाड़ी वगैरह चलते रहने से इसमें धूल वगैरह ज़्यादा आने के चांसेस रहता है, तो इसको बीच बीच में सफाई करने की ज़रूरत होता है। तो ये चीज़ भी इंश्योर करना है कि ये स्क्रीन वगैरह मॉनिटर का स्क्रीन वगैरह इसमें डर्टी ना हो, ये चीज़ भी इंश्योर करना ज़रूरी है। 8 points जो कि चेक द एक्सटीरियर ऑफ द एक्सरे मशीन फॉर लूज वायर डिसकनेक्शन, ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हमको पहले प्री ऑपरेशन में ये चीज़ तो मेरे हिसाब से तो पहले में होना चाहिए कि एक कोई वायर लूज वायर कनेक्शन वगैरह ना हो, ये चीज़ को इंश्योर करना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्विचिंग ऑन एक्सरे मशीन, जब एक्सरे मशीन को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें हमको ये चीज़ देखना है कि चेक दैट मशीन इज़ प्लग्ड इन, जो कि सुनिश्चित करना जरूरी है प्लग मशीन मतलब मशीन जो है प्लग इन हुआ है। इंसर्ट की इनटू कंट्रोल पैनल एंड स्विच मशीन ऑन, कंट्रोल पैनल में मतलब चाबी को डालो और मशीन को चालू करो, ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कंट्रैक्ट कंट्रोल, जिसमें ब्राइटनेस वगैरह और कंट्रैक्ट कंट्रोल वगैरह अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। टेस्ट द फॉरवर्ड स्टॉप एंड रिवर्स मूवमेंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, जो कन्वेयर बेल्ट है उसको एक बार आगे पीछे उसको चला के देखना है। रिवर्स एक बार रिवर्स चला के देखो, एक बार आगे चला के देखो, ऐसे करके देखना है। टेस्ट द एक्सरे मॉनिटर इमेज डेफिनेशन बाय यूजिंग मैन्युफैक्चरर टेस्ट ऑफ सीटी को, जिसको कंबाइंड टेस्ट भी बोला जाता है, सीटीपी के माध्यम से उसको एक्सरे की डिटेक्शन लेवल को चेक करने के लिए उसको एक बार सीटीपी को डाल करके देखना है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चंस। डिफाइन इमेज इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ बैग वी एनकाउंटर ड्यूरिंग द होल्ड बैगेज, व्हाट आर दे सिग्निफाई, मतलब कोई ऐसे इमेज पर इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इसमें कोई होल्ड बैगेज पर कोई ऐसे 3 जो कैटेगरीज हम यूज़ टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, तो वो सब होने पर हम उसका क्या एनकाउंटर करते हैं वो चीज़ हमको इसमें बताना है। तो इमेज इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इमेज इंटरप्रिटेशन होता है इमेज इंटरप्रिटेशन इज ए प्रोसेस इन विच द इमेज ऑफ ए बैग इज आइडेंटिफाइड, जो बैग को जिसमें बैग को आइडेंटिफाई किया जाता है और इवालुएट करते हैं और उसकी बेस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें 3 कैटेगरीज में बता हुआ है, सेफ, डाउटफुल एंड ट्रेड बैग। इसमें कैटेगराइज कर अगर
उसमें सेफ सिग्निफाई करता है, तो उसमें हमको क्या एक्शन लेना है। सेफ सिग्निफाइज दैट द बैग डजंट कंटेन एनी प्रोहिबिटेड आइटम, जिसमें हमको बैग में कोई ऐसे सस्पिशियस या ऐसे कोई डाउट हमको नहीं है, उसको हम रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। डाउटफुल होने से क्या है, डाउटफुल होने या सस्पिशियस भी बोला जाता है, या डाउटफुल, जिसमें हमको ये सिग्निफाई करते हैं कि इमेज बैग इज़ नॉट क्लियर। तो तीसरे नंबर पर क्या करते हैं, थ्रेड या अनसेफ, जिसमें बैग, दैट मीन्स द बैग कंटेन्स प्रोहिबिटेड या थ्रेड आइटम। तो ये इस कंडीशन में हमको क्या एक्शन लेना है, वो हम धीरे धीरे इसका एक्शन प्रोसीजर हमको धीरे धीरे इसके बारे में भी पता लगते जाएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर, राइट द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन एट स्क्रीनिंग पॉइंट। स्क्रीनिंग पॉइंट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होता है, ये चीज़ देखते हैं। एक्सबीस मेंटेनेंस रजिस्टर रहता है, डेंजरस गुड रजिस्टर रहता है, सीटीपी लॉग बुक, जिसमें सीटीपी वगैरह टेस्ट करने का क्या कैपेसिटी, उसका कैपेबिलिटी क्या क्या है, उसका डिटेक्शन ठीक से रिक्वायरमेंट हो पाया कि नहीं, उसको उसमें लॉग बुक में एंट्री किया जाता है। कॉपी ऑफ सर्टिफाइड स्क्रीनर, जो कि आप स्क्रीनर सर्टिफाइड हो जाने से आपको बीसीएस द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको आपकी स्क्रीनिंग पॉइंट पर रखा जाता है। तो फाइल में आप उसको, आपका अगर स्क्रीनर है तो आपका नाम भी उसमें रहेंगे। स्क्रीनर रोटेशन रजिस्टर, अगर आपके कॉलीग होंगे तो उसमें स्क्रीनर जितने भी है उसका रोटेशन होने का, उसको एंट्री करना है रजिस्टर में। नेक्स्ट है बैगेज फिजिकल चेक रजिस्टर, जो बैग वगैरह फिजिकली चेक करता है ड्यूरिंग सस्पिशियस या कोई ऐसे थ्रेड बैग वगैरह मिलने पर जो फिजिकल चेक होता है, उसको रजिस्टर में एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर में देखते हैं, what entries are made in dangerous goods register when dangerous goods are detected। ऐसे डेंजरस गुड अगर स्क्रीनिंग के दौरान कोई ऐसे मिलते हैं तो उसका क्या एक्शन लिया जाता है, उसको उसके ऊपर हमको बताना है। जो रजिस्टर में क्या एंट्री करते हैं हम डेंजरस गुड अगर डिटेक्ट होने पर, तो इसके बारे में हमको लिखना है, जिसमें हम लिखते हैं डेट एंड टाइम। जब डेंजरस गुड डिटेक्ट होता है तो उसका डेट एंड टाइम, नेम ऑफ बैग्स, फ्लाइट नंबर, एयरक्राफ्ट, तो जिसमें हम फ्लाइट नंबर वगैरह मेंशन करेंगे, नाम जो कैरी किया हुआ था उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट था। तो नेक्स्ट है इफ़ वेपन देन डिटेल्स ऑफ लाइसेंस, अगर वेपन वगैरह डिटेक्ट हो जाने पर उसका लाइसेंस वगैरह उसमें एंट्री करेंगे, लाइसेंस नंबर। डेंजरस आइटम डिटेक्ट है, जो भी आइटम डिटेक्ट हुआ है उसको उसमें लिखेंगे, उसके क्या आइटम था। अगर कोई ऐसे डेंजरस आइटम जैसे ब्लेड हो, सीजर्स हो, या कोई ऐसे नाइफ वगैरह होने से नॉर्मली ये सब चीज़ होते रहता है। तो कंडीशन ऑफ पैकिंग ऑफ डेंजरस गुड इफ़ परमिटेड, ये मतलब कोई ऐसे डेंजरस गुड की पैकिंग हो, उसको अगर परमिट किया हो, वो सब भी एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट है वाई मॉडर्न एक्सप्रेस इज कंसिडर फिल्म सेफ, अगर जो भी मॉडर्न गैजेट जो है, मॉडर्न अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिल्म के लिए क्यों सेफ माना जाता है, क्योंकि वो लो एक्सरे डोज है, जो कि इसकी एक्सरे डोज है बहुत ही लो है। ऊपर में हम लोग डिस्कस भी करके हैं, जिसको 0.1 मिली रंजन मतलब डिस्टेंस उसका रेडिएशन रिलीज करते हैं। तो उसका कंस्टेंट स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, जो कि कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है वो बराबर स्पीड पर चलते रहता है। और फैन बीम ज्योमेट्री है, जो ये इन सब के कारण से वो फिल्म सेफ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, व्हाट आर द आइटम्स दैट पोज डिफिकल्टी टू स्क्रीनिंग ड्यूरिंग स्क्रीनर ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, जो कि स्क्रीनर को स्क्रीनिंग के टाइम में क्या क्या आइटम मतलब डिफ़िकल्टी पोज करते हैं, इनके बारे में हमको बताना है। जिसमें रैप्ड आइटम प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट, जो कि
लिपटे हुए जो भी गिफ्ट वगैरह रहता है या कोई भी प्रेजेंट्स वगैरह रहता है, इन सब को थोड़ा सा स्क्रीनिंग में दिक्कत रहता है। चिल्ड्रंस टॉयज मतलब वो जो बच्चों के खिलौना है, इन सब में थोड़ा सा स्क्रीनिंग के टाइम क्रचेस जो कि केन, वॉकिंग स्टिक्स, ये सब थोड़ा सा दिक्कत होता है जिसको स्क्रीनिंग के टाइम में। आर्म्स कंटेनिंग ह्यूमन रिमेन्स मतलब जो कि ह्यूमन बॉडी का जो कि अंश रहता है, जिस भी कंटेनर में उसको लेके आता है, उसको थोड़ा सा डिटेक्शन करने में दिक्कत रहता है। रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स जो कि वैल्यूबल ज्वेलरी एंड पेंटिंग्स, ये सब से आइटम्स जो है स्क्रीनर को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्क्रीनर। कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्क्रीनर को उसकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट करते हैं। अगर स्क्रीनर को कॉन्फिडेंस की, नॉलेज की कमी होंगे तो वो उसको दिक्कतें आएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रेशर फ्रॉम द पैसेंजर, pressure from the staff, pressure from the supervisor, pressure of long duty hours, protocol requirement, communication problem। अगर ये सब चीज़ जितना भी बोला हुआ है, ये सब चीज़ जितना भी अगर ड्यूटी के दौरान ये सब फैक्टर अगर है तो उसको डेफिनेटली उसको स्क्रीनर को बेस्ट परफॉर्मर नहीं बनाएंगे, उस परफॉर्मेंस में बहुत कमी आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, व्हाट इज़ टिप, जिसको ट्रेड इमेज प्रोजेक्शन भी बताता है, जो कि मॉडर्न एक्सप्रेस मशीन में इंस्टॉल किया हुआ रहता है, एक सॉफ्टवेयर है वो। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ टिप, टिप की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको वहाँ इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे तो इनके बारे में थोड़ा बताना है। टिप जो कि थ्रेड इमेज प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन मॉडर्न एक्सप्रेस मशीन एंड अप्रूव बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो कि विश्वस द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। द प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स फिक्शनल इमेज ऑफ ट्रेड आर्टिकल्स, जो कि ये प्रोग्राम जो है टिप का जो प्रोग्राम है ये फिक्शनल इमेज देता है, जो कि एक रियल आर्टिकल्स जो कि नाइफ, गन, आईडी वगैरह का उसका एक फिक्शनल इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें रियल बैग के अंदर में इसको रखा हुआ जैसा ऐसे करते हैं, इन रियल बैग अंडर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। उसका एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ टिप, मतलब एडवांटेज क्या है उस ऐसे टिप को इंस्टॉल करने की, तो इसमें बोला हुआ है सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर स्क्रीनर, जो कि दूसरे नंबर में दिया हुआ है गिव्स इमीडिएट फीडबैक, तीसरे नंबर में दिया हुआ है रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, जो कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं। गिव एक्सपोजर टू द थ्रेड आर्टिकल्स, स्क्रीनर को जो कि थ्रेड आर्टिकल से उसका एक्सपोजर देते हैं। इंक्रीज द अलर्टनेस ऑफ द स्क्रीनर, जो कि स्क्रीनर को अलर्ट करके रखते हैं। तो प्रोवाइड्स टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं 17, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपीस। एक्सपीस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसको हमको बताना है। एडवांटेज में दिया हुआ है टाइम सेविंग है, लेस मेमोरी पावर रिक्वायर्ड, कन्वीनियंस टू पैक, सेफ फॉर फिल्म, फोर्थ एंड ट्रैक्स बताया हुआ है। डिसएडवांटेज में इसका क्या काम है, डिसएडवांटेज में इसका क्या है, यह है ओनली ट्रेन स्टाफ कैन ऑपरेट। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, नॉर्मल आदमी जो कि ये मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेट तो कर लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका क्या ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, जिसको स्क्रीनर जो भी टेस्ट दे के आता है उनको ही ये चीज़ समझ में आता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनर्स एबिलिटी, जो कि परफॉर्मेंस जो है स्क्रीनर के एबिलिटी के बेस पर ही उसका आउटपुट आते हैं। नॉट 100% रिलायबल,
जो कि 100% उसके ऊपर ट्रस्टवर्थी नहीं है, हम उसको उसके ऊपर फुली मतलब 100% रिलायबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कॉस्टली एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। हाँ, कॉस्टली तो है, रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरत पड़ते रहते हैं, मशीन है तो रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। अभी इसमें नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ CTP, जिसको कंबाइंड टेस्ट पीस बोला था। पहले हम ऊपर में डिस्कशन करके आए इसके बारे में, लेकिन व्हाट इज़ इट्स यूज़, उसका यूज़ क्या, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमको बताना है। राइट डाउन द टेस्ट ऑफ CTP, उसकी CTP की टेस्ट के बारे में भी हमको बताना है। CTP स्टैंड फॉर कंबाइंड टेस्ट पीस, मैं पहले ही बोला था। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 टेस्ट पीस which incorporated in a briefcase it provided by the manufacturer of XPs, जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा XPs के साथ दिया जाता है। It is used to check the performance of the XPs, जो कि XPs की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एज पर द BCS स्पेसिफिकेशन लेटर, मतलब BCS द्वारा जो भी मापदंड दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से उसको मीट कर पाता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ये CTP मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट उसकी कंबाइंड टेस्ट पीस की हमको 6 टेस्ट पीस बोला ना, तो जिसमें 6 टेस्ट में हमको क्या क्या चेक करता है इसके बारे में हमको लिखना है। तो नेक्स्ट में है, फर्स्ट में है सिंगल वायर रेजोल्यूशन टेस्ट, जिसको बोलता है SWRT शॉर्ट में, सिंगल वायर रेजोल्यूशन टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ अनइंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट थिकनेस, जिसमें 26 SWG से लेकर के 42 SWG की, जो कि कॉपर की वायर लगा हुआ रहता है, ये जो आर प्लेस्ड ऑन द परफेक्ट शीट इन एस शेप्ड कर्व। द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट अनइंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ थिकनेस 40 SWG should be seen on perfect sheet. Object is to detect connectivity, जिसमें एक अनइंसुलेटेड, एक नहीं 26 SWG से लेकर के 42 SWG तक, जो कि परस्पेक्ट शीट में लगा हुआ रहता है एस शेप में। जो इसका क्या ज़रूरत हो गया, अनइंसुलेटेड कॉपर वायर और थिकनेस ऑफ 40 SWG, जिसमें हमको देखने उसमें दिखाई देना चाहिए। और इस टेस्ट को करने की क्या ज़रूरत है, टू डिटेक्ट क्या, कनेक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट की ऑब्जेक्टिव है, इस कनेक्टिविटी को डिटेक्ट करने का ही इस टेस्ट की ऑब्जेक्टिव है। दूसरे नंबर पर यूजफुल पेनिट्रेशन टेस्ट। यूजफुल पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो 3 स्टेप wedges of aluminum are placed over perspex sheet. The thickness of aluminum step wedges are 13 by 16, 5 by 16 and 7 by 16, जो कि दो की गैप में 3 by 16, 5 by 16 and 7 by 16. This test defines what level of details can be seen behind a thickness of known material, जिसको एल्यूमिनियम दिया हुआ है। The requirement of the test, जिसमें 30 SWG should be seen। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, जो कि यूजफुल पेनिट्रेशन की टेस्ट को करने की उसकी ऑब्जेक्टिव है, टू डिटेक्ट हिडन कनेक्टिविटी, जो कि छिपा हुआ कनेक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करने का पर्पस से इसको इस टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, जिसको सुगर एंड सॉल्ट आर सेपरेटली कीप्ड इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर। द एक्स-रे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन material of
डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो कि शुगर और सॉल्ट इनकी डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है, तो उसकी बेस पर उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए, डिटेक्ट कर पाना चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट की करने की क्या रिक्वायरमेंट हो गया। द शुगर शुड बी सीन इन ऑरेंज कलर एंड सॉल्ट शुड बी सीन इन ग्रीन, जो कि शुगर को ऑरेंज में दिखना चाहिए और सॉल्ट को जो है ग्रीन में देखना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है to ensure that the XPs distinguish between organic and inorganic की base पर material, even if the object items are similar in color and atomic number are close, or to ensure XPs is able to discriminate material as per atomic number। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो कि सॉल्ट और शुगर दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो एटॉमिक नंबर भी उनका आसपास में है, तो उसके बेस पर उसको कलर दे पाना चाहिए। 4 नंबर पर सिंपल पेनिट्रेशन टेस्ट। CTP has a steel step wedges of thickness varying from 16 mm to 30 mm, जो कि 16 mm से शुरू होकर के 30 mm तक उसका स्टेप वेजेस रहता है, जो उसके बेस पर द थिकनेस ऑफ स्टेप वेजेस वेरीज विथ 2 mm, मीन्स 16 mm से 18, 18 से 20, इस तरह का 2-2 mm की कैप पर उसका वेजेस रहता है, जो अलग अलग मोटाई में। ओवर द स्टील प्लेट ए लेड स्ट्रिप इज प्लेस्ड, जिसके ऊपर से एक लेड की स्ट्रिप जाते हैं, जो उस लेड स्ट्रिप की कितने में द टेस्ट डिफाइंस दैट व्हाट थिकनेस ऑफ स्टील ऑफ मशीन शुड बी एबल टू पेनिट्रेट, जो कि उस लेड की स्ट्रिप जो है अलग अलग, जो कि थिकनेस की स्टेप वेजेस जो स्टील की लगा हुआ है उसकी बेस पर कौन सा थिकनेस की उसमें दिखना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताया हुआ है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट लेड स्ट्रिप शुड बी विजिबल beneath 30 mm स्टील प्लेट, जो कि 30 mm की मोटाई की उसमें उस थिकनेस को देखना चाहिए लेड स्ट्रिप। The objective is to check the penetration level of XBs on steel plate, जिसमें XBs की पेनिट्रेशन लेवल जो है XBs में कितना है उसको चेक करने के लिए वो स्टेप वेजेस में लग रखा हुआ लेड स्ट्रिप उसको देखना चाहिए 30 mm। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 5 नंबर Spatial resolution test. The CTP has 8 horizontal and 8 vertical gratings at right angles to each other, जो कि vertical और horizontal में 8 तरीके से एक gratings वाला रखा हुआ रहता है, जिसमें the test defines the ability of the system to distinguish and display object which are close together, जो कि जो कि इसमें मशीन उस ग्रेटिंग्स को उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए वो इस टेस्ट को किया जाता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रेटिंग शुड बी सीन, उसको देखना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स केप्ट क्लोज टुगेदर or to ensure that XPS is able to distinguish objects that are kept close together, जो कि ऑब्जेक्ट क्लोज नज़दीक में रखा हुआ कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है उसको उसकी बेस पर मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है to ensure that bag is able to distinguish the object kept to place, यही बात बोला हुआ है। नेक्स्ट है 6 नंबर thin metal imaging। 21 steel step wedges are provided in the CTP. The sizes of each should be grayscale test, जो कि 3 सेंटीमीटर लेंथ का हो और
1 सेंटीमीटर वाइड है। द थिकनेस अलग अलग तरीके का। द थिकनेस ऑफ द सेकेंड प्लेट वेज second plate is 0.1 millimeter and the last plate is 9 mm. The requirement of the test is to display steel plate of thickness 0.1 mm थिकनेस की उसको देखना चाहिए। The objective is to check the penetration level of X-ray on a thinnest part of the object or material, जिसमें सबसे छोटा भी है लेकिन उससे नेक्स्ट वाला 0.1 उसको देखने से उसका जो थिन मेटल इमेजिंग टेस्ट जो है उसका डिटेक्शन पर्पस पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको भी बढ़िया से देख सकते हैं। हिंदी में जो जिसमें जितना कंफर्टेबल लगे उसको उस हिसाब से देख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। राइट द ड्यूटीज ऑफ एक्सरे ऑफिसर एज पर सर्कुलर 23/2005, जो कि एक्सरे ऑफिसर है उसकी बेस पर वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो उसका उस हिसाब से क्या करना चाहिए, उसका ड्यूटी क्या बनते हैं उसको हम लोग जानेंगे। बिफोर कमेंसिंग ड्यूटी ही विल कैरी द प्री ऑपरेशन चेक ऑफ द एक्सपीस, मतलब एक्सपीस मशीन की प्री ऑपरेशन चेक करना उसका ड्यूटी रहता है। ही विल ऑलवेज बी इन ए पोजिशन टू स्टडी द इमेज एंड इजी ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल, जो कि ऐसे पोजीशन में रहना चाहिए जो कि उस इमेज को ठीक से वो देख पाए और उसको इजीली कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट 3 नंबर। द एक्सरे ऑफिसर विल एग्जामिन द कंटेंट्स ऑफ द ईच बैग एंड ईच इमेज ऑन द मॉनिटर, जो कि स्क्रीनिंग होने के टाइम में जो भी बैग है उसकी कंटेंट और उसको उसके कलर को उसको और एग्जामिन करना, जो कि स्क्रीनर का काम रहता है। ही विल नॉट ऑपरेट द मशीन फॉर मोर देन 20 मिनट्स, जो कि 20 मिनट से ज़्यादा वो मशीन ऑपरेट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउटफुल बैग ही विल रेफर द बैग फॉर फिजिकल चेक, अगर ऐसे कोई डाउटफुल बैग रहने से उसको वो फिजिकल चेक के लिए रेफ़र करेंगे, जो कि फिजिकल चेक ऑफिसर उसको चेक करेंगे। और अगर कोई ऐसे सस्पिशियस आइटम या ऐसे सामान मिलने पर उसको उस हिसाब से जैसे प्रोसीजर रहता है उस हिसाब से डील करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउटफुल बैग, ओके इसको तो हो गया। नेक्स्ट, ऑन रैंडम बेसिस यू विल रेफर 1 आउट ऑफ 10, 10 में से एक बैग उसको फिजिकल चेक के लिए रेफ़र करेंगे। Next, in case the bag is considered as safe, he will allow taking it away after everything is done. तो अगर सेफ है तो in case the bag is considered as safe, he will allow taking it. इसको पढ़ लिया। You will not leave the duty post with a reliever or until the screening point is closed. जब तक screening point close नहीं होंगे या रिलीवर नहीं होंगे तब तक उस ड्यूटी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ये सर्कुलर नंबर 23/2005 में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। राइट डाउन द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट बीमर्स, जो कि अलग अलग तरह की मशीन की क्वालिटी रहता है उसकी, जिसमें अलग अलग फीचर रहता है उसकी बारे में हमको बताना है। जिसमें साइड बीमर बोल के एक है, जिसमें उसका एडवांटेज हमको बताना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज रहता है इसका लो कन्वेयर बेल्ट हाइट, जो कि उसके कन्वेयर बेल्ट की हाइट जो है नीचे रहता है। इजी हैंडलिंग और बाल्की बैगेज, जो बाल्की बैगेज होने से उसको इजीली हैंडल कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस, जो कि बेटर मैग्नीफिकेशन परफॉर्मेंस जो कि हाई रहता है उस मशीन का। डिसएडवांटेज रहता है इजी एक्सेस टू पेट्स एंड चिल्ड्रन, जो कि पेट्स वगैरह रहता है जानवर या बच्चे वगैरह उसमें इजीली यूज़ कर पाते हैं वो लोग, तो वो
एक तरह से डिसएडवांटेज है। पोर स्टेबिलिटी ऑफ बैगेज, जो कि बैग की स्टेबिलिटी जो है पोर रहता है उसमें। ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग वाला है, स्पेस मतलब सेविंग डिज़ाइन वाला नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं डाउन टॉप बीमर, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको दोनों का बताना है। द एडवांटेज रहता है इसका हायर मैग्निफिकेशन, इसका एडवांटेज है हायर मैग्निफिकेशन। दूसरा है हाई परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस पे हाई है। स्पेस सेविंग डिज़ाइन, जो कि स्पेस को भी सेव करता है। नॉट इजी एक्सेस फॉर पेट्स एंड चिल्ड्रन, जो कि बच्चे और पेट्स वगैरह उसमें इजीली एक्सेस नहीं हो पाते। डिसएडवांटेज इसका है हाई कन्वेयर बेल्ट रहता है, जो कि कन्वेयर बेल्ट बहुत ऊपर में रहता है, तो इसका डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग ऑफ बाल्की बैगेज, जो कि बैगेज वगैरह बड़ा रहता है तो उसको इजीली मतलब हैंडल नहीं कर पाते, उसमें हैंडलिंग में दिक्कत आ जाते हैं। नेक्स्ट है टॉप डाउन बीमर। टॉप डाउन बीमर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमको बताना है। एडवांटेज है लो कन्वेयर बेल्ट हाइट, जो कि उसकी कन्वेयर बेल्ट की हाइट जो है लो है। उसका स्पेस सेविंग डिज़ाइन है, ठीक है। इजी फॉर हैंडलिंग बल्की पैकेज, जो कि बल्की पैकेज है उसको भी इजीली हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज है इसका परफॉर्मेंस लिमिटेशन, जो कि उसकी परफॉर्मेंस है उसका लिमिटेशन है। इजी एक्सेस फॉर पेट्स एंड चिल्ड्रन, जो कि पेट्स और चिल्ड्रन वो भी इजी एक्सेस हो जाता है। ये था टॉप डाउन बीमर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन डू वी कंडक्ट फिजिकल सर्च ऑफ ए बैग, हम लोग फिजिकल सर्च कोई बैग की कब करते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। व्हेन एक्स स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल, जब हमारे पास एक्स स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग फिजिकल चेक करते हैं। व्हेन एक्स स्पेस गॉट ब्रेक डाउन, जब एक्स स्पेस ख़राब हो जाता है उस कंडीशन में भी हम लोग इस पे फिज़िकल चेक के लिए फिज़िकल सर्च के लिए बैग को करते हैं। नेक्स्ट व्हेन इमेज इज़ नॉट क्लियर, जब इमेज भी क्लियर नहीं होता तब भी हम फिजिकल सर्च करते हैं। एज पर BCS इंस्ट्रक्शन 10% ऑफ द टोटल हैंड बैग्स ऑन रैंडम बेसिस, जो कि BCS की जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग 10% हमको रैंडम बेसिस पर चेक करना ज़रूरी है। ड्यूरिंग स्पेसिफिक बॉम्ब थ्रेट कॉल, अगर कोई ऐसे बॉम्ब थ्रेट कॉल आने पर हमको उस बैग को फिजिकल सर्च के लिए कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग रेड अलर्ट या हाई अलर्ट कंडीशन में, जो कि 26 जनवरी या 15 अगस्त वगैरह रेड अलर्ट के टाइम में हमको, या कोई ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स या टेररिस्ट वगैरह कोई ऐसे अलर्ट सिचुएशन पर हम लोग फिजिकल सर्च किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल सर्च ऑफ ए बैग, फिजिकल सर्च की एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको बताना है। एडवांटेज है इसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हम लोग डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो जाता है। फिजिकल सर्च के दौरान हम डायरेक्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो जाता है और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सीधा छू पाता है ना। सेटिस्फैक्शन टू द स्क्रीनर, सेटिस्फैक्शन मिलता है स्क्रीनर को, अगर आप फिजिकली सर्च करेंगे तो आपको इसमें डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो आपको मन में संतुष्टि हो जाएगी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सेंसेस आर यूज्ड, जिसमें हम फिजिकल सर्च करेंगे तो हम लोग हमारे आँख कान जितने भी हमारे सेंसेस है हाँ, तो इसका यूज़ कर हाथ में बॉडी मतलब बॉडी का डायरेक्ट यूज़ होता है, हमारा आँख का यूज़ होता है तो महसूस कर सकता है, देख सकता है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द सेंसेस आर यूज हो जाता है उसमें। नो इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होते। डिसएडवांटेज देखो इसका, फिजिकल सर्च में डिसएडवांटेज इसमें भी है तो फिर हमको देखना पड़ेंगे। रिक्वायर मोर मैन पावर, अगर फिजिकल सर्च करना होगा तो हमको मैन पावर की ज़रूरत होगी। टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी है,
टाइम, अगर फिजिकल सर्च करेंगे तो आप धीरे धीरे, मशीन तो है नहीं, धीरे धीरे आप चेक करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। और पैसेंजर, पता चला कि पैसेंजर लंबी लाइन लग गया उधर, भीड़ भाड़, आपको फिर उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी इसका डिसएडवांटेज है। अनहाइजेनिक, अब बैग के साथ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो उसमें आप पता नहीं बैग में क्या है, क्या कब से, मतलब क्या भर के लेके आया, क्या है, आप डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट है इनकन्वीनियंस फॉर द पैक्स के लिए भी। अब कोई मेडिकल पैसेंजर है तो अब वो ऐसे कोविड एग्जाम्पल के तौर पर, एक कोविड के टाइम में जो कोई किसी से आमने सामने, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना नहीं चाहते थे, मतलब सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, तो इन सब कंडीशन में पैसेंजर को भी थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाता है पैसेंजर के लिए। और जो भी नेक्स्ट 23 नंबर, व्हाट आर द रिकमेंडेड टेक्निक्स फॉर द फिजिकल सर्च ऑफ बैगेज। जो कि रिकमेंडेड टेक्निक, जो भी टेक्निक में है उसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहता है और एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस रहता है, जिसमें स्टैंडर्ड रिकमेंडेड टेक्निक में हमको क्या क्या उसमें करना है। इफ़ पॉसिबल सर्च द क्लॉथिंग विदाउट क्लॉथिंग, रिमूविंग द आइटम्स फ्रॉम द बैग। कोई भी ऐसे वो होंगे तो हमको बैग से बिना निकाले हमको उसको सर्च करना है। नेक्स्ट है स्टार्ट एट द टॉप एंड वर्क टूवर्ड्स द बॉटम। ऊपर से नीचे की ओर हमको, मतलब स्टेप बाय स्टेप सर्च करना है। कंप्लीट द सर्च द लेफ़्ट साइड को सर्च करके फिर उस सेंटर में आ जाओ, फिर राइट साइड में आ जाओ। ये चीज़ है, यह है रिकमेंडेड टेक्निक। नेक्स्ट है फिल, इसी में से पॉइंट्स जो है, फिल बिटवीन द लेयर्स एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम द अबव एंड बिलो, मतलब तहों के मध्य, ऊपर तथा नीचे दबाकर देखें और महसूस करें। तो हिंदी में ये चीज़ बोला हुआ है। ए बैगेज हैज़ मोर देन वन कंपार्टमेंट, अगर बैग के पास एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट होने से सर्च इज कंपार्टमेंट कम्प्लीटली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर बैग में काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट हो तो एक को अच्छे से चेक करने के बाद ही दूसरे की ओर आपको मूव करना है, ये चीज़ पता होगा। तो सर्च इज बैग सिस्टमेटिकली आपको बैग को सर्च करना है। लुक फॉर द फॉल्स बटन यूजिंग स्केलिंग एंड वेविंग मेथड, जो कि फॉल्स बटन के कोई बटन के लिए, फॉल्स बटन के लिए वज़न या स्केल के माध्यम से बैगेज की जांच कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है 24 नंबर, व्हाट इज़ द मेथड फॉर मैनुअल चेकिंग ऑफ हैंड बैगेज। तो मैंने हैंड बैगेज को चेक करने की मैनुअल उसकी मेथड क्या है, तो इसको हमको इसमें बताना है। द बैग शुड बी केप्ट ऑन अ टेबल बिटवीन द बैग्स एंड द फिजिकल चेक ऑफिसर। जो मैनुअल चेक जब हम करते हैं तो बैग जो है पैसेंजर और फिजिकल चेक ऑफिसर की टेबल की, मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए जो कि बैग है। बैग शुड बी kept on a table between the packs and the physical check officer. तो नेक्स्ट है विच द पैक्स एंड टेक हिज कंसेंट, जो कि पैक्स को उसको विश करो और उसका कंसेंट ले लो कि मैं इस बैग को चेक कर पाएंगे, या आपकी अनुमति होने से आप इस बैग को चेक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आस्क द पैक्स टू ओपन द बैग। बैग को पैक्स को ही ओपन करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट, वंस द बैग इज ओपन, अगर एक बार बैग को खोल दिया तो अब इसमें क्या करना है, इट शैल बी टेकन इनटू कस्टडी टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ द बैग्स ड्यूरिंग सर्च। तो अब पैसेंजर अगर एक बार बैग को खोल दिया तो उसको आपको अपने बैग को अपने कस्टडी में लेना है, ताकि पैसेंजर उसको डायरेक्ट इंटरफेयर ना कर पाए। नहीं तो पता चला कि इस बैग में
दूसरे बैग कंपार्टमेंट में कुछ रखा हुआ है और आपको दिखा रहा है कुछ, क्योंकि अब दूसरे के थ्रू डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए हमको एक बार बैग को चेन खोलवा दिया, उसके बाद आप अपने कस्टडी में ले लो और उसके बाद आप अपने हिसाब में जो है सिस्टमेटिकली उसको सर्च सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सर्च द फिजिकल सर्च ऑफिसर सेल रीपैक द बैग। अगर आप चेक हो जाने के बाद आप उसको मतलब रीपैक करके भी देना है मतलब। तो नेक्स्ट पॉइंट है थैंक्स द पैक्स फॉर हिज कॉपरेशन। उसको थैंक भी बोलना है, आपकी कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीज़ भी भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग। तो बैगेज कोई भी चीज़ हो, स्क्रीनिंग की उसमें हमको बैगेज हो या पैसेंजर हो, उसमें हमको जो कि स्क्रीनिंग की प्रिंसिपल क्या रहता है इसके बारे में हमको बोलना है। टैक्ट रहना है, जिसको हिंदी में चतुराई बोलता है, चतुराई में रहना है। कर्सी मतलब शिष्टाचार, हिंदी में शिष्टाचार। कौशन सावधानी। तो इन चीज़ को टैक्ट, कर्सी एंड कॉशन, यह है स्क्रीनिंग का मेन प्रिंसिपल। तो आज का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न गैजेट्स के ऊपर ही, देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक कवर किया जाए। आप लोग भी बीच में बताना कौन सा टॉपिक को करने से ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग भी सजेशन बीच बीच में देते रहना। थैंक यू।